प्रणाम मास्टर्स, आप सभी को मेरा मधु सोनिका कोटि कोटि प्रणाम। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे साथ बांटते हैं। तो आइए इसी तरह हम आज का सेशन शुरू करते हुए सबसे पहले सभी मास्टर्स को, सभी गुरुजनों को हम प्रणाम करेंगे। उसके बाद हम सब अपना ध्यान और इसके साथ जो भी ध्यान की प्रक्रिया है, सेशन है, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो सभी से निवेदन है कि आप सब अपने अपने हाथ जोड़ें, और अपने हाथ जोड़ते हुए हृदय के पास रखते हुए पूरे भाव और दिल से, मन से, हृदय के साथ हम मास्टर्स को और उनकी ऊर्जा चेतना को याद करें, उनका आवाहन करें। हम हर मास्टर, हर एक दिव्य शक्ति, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं का, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं के साथ सभी गुरुजनों का, हर एक रेल्म, हर एक वर्ल्ड, हर एक किंगडम से जो भी जुड़े हुए मास्टर्स हैं, जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स को, सभी असेंडेड मास्टर्स को, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे साथ हमारे जुड़े हुए हमारे मास्टर्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, सभी को हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। और सभी से हम यही निवेदन करते हैं कि आप सबका हम आह्वान करते हुए आपकी चेतना के साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके मार्गदर्शन में रहना चाहते हैं, और निरंतर हमारी यात्रा को पूर्ण करने के लिए आपकी मदद हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपके द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ जो आपने पाई, हमें भी मिली, हमें आगे भी आप मदद करते रहें इस दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ के साथ। हम सब अपने सच को जाने, पहचाने, सच को जानते हुए, सच का चुनाव करते हुए सच के साथ आगे बढ़े। जन्म पूरी योजना, उद्देश्य जो भी हम लेकर आए हैं वो हम पूर्ण कर सके, और इस जीवन और आत्मा की यात्रा के साथ संलग्न होकर आगे बढ़ते रहे। चेतना के स्वरूपों में हर एक चेतना के साथ हम आगे बढ़ते रहे और निरंतर अग्रसर होते रहे। हम कहीं पर भी रुके नहीं, अटके नहीं, निरंतर आगे की यात्रा करते हुए इस जीवन आत्मा की यात्रा को पूर्ण कर सके। यही हमारी कामना है, यही हमारा आपके लिए हम सब आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे जीवन में हर एक नेमत से हमें भरपूर आपने संजो कर रखा है। इसी तरह आगे बढ़ाते रहे और निरंतर आपका साथ मिलता रहे, यही कामना है। सभी ध्यानियों का, मित्रों का, सभी मेंबर्स का, मेडिटेटर्स का, जो हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन व्हाट्सएप ग्रुप और लव लाइट स्टार चैनल के साथ जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांटने के लिए, और साथ ही साथ एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे को जोड़ने के लिए, और सबको एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। तो जैसा कि आप सब जानते हैं मास्टर्स, हम सब कोई भी जब काम करते हैं, ध्यान की यात्रा में भी हम निरंतर आभार प्रकट करते हैं। रॉय टी बेने एक मास्टर हैं, जो इन्होंने एक किताब लिखी है लाइट इन द हार्ट, पोयम के रूप में, प्रोवर्ब्स के रूप में उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने भी यही कहा है कि इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ, अगर कुछ नहीं भी हो तो भी कुछ ना कुछ छोटा ऐसा होता है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो आपके लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके लिए आप, चाहे वो बड़े से बड़ा इंसान ही क्यों ना हो, या छोटे से छोटा इंसान क्या ना हो, हर एक बड़े इंसान की लाइफ में, हर एक छोटे इंसान की लाइफ में, छोटा कार्य करने वाला, बड़ा कार्य करने वाला, कार्य छोटे नहीं होते, बड़े नहीं होते, सब बस कार्य करने का भाव। और चाहे आप कितना भी, आपकी लाइफ कितनी भी कठिन हो जाए, नो मैटर हाउ टफ योर लाइफ इज, देयर इज ऑलवेज समथिंग स्मॉल टू बी ग्रेटफुल फॉर। तो ये रॉय टी बेने ने कहा है मास्टर्स, और यही आज का जो गाइडेंस है, यही आज हम गाइडेंस के साथ चलेंगे। मगर इसी के ऊपर अगर किसी को कुछ कहना है, बोलना है, या जो ये हफ्ता चल रहा है ध्यान के साथ, तो अगर आपको कुछ बताना है तो आप प्लीज अनम्यूट करके बता सकते हैं। 5-10 मिनट हम डेफिनेटली सबसे बात करके फिर उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का जो गाइडेंस आ रहा है वो यही है
कि चाहे आपकी लाइफ कितनी भी चैलेंज वाली हो या टफ लग रही हो, कठिन लग रहा हो आपको रास्ता, लेकिन हर एक कठिन रास्ते पर भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा छोटा सा ऐसा कुछ होता है जिसके लिए भी हम ग्रेटफुल हो सकते हैं मास्टर्स। मतलब हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आप आभारी हैं। तो वो आपकी लाइफ में ऐसा है क्या, उसको आप काउंट कर सकते हैं और उसको आप बोल सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ आभार देने के लिए, अगर हम इस सेशन की बात करें, नवीन जी हमेशा रहते हैं। बात छोटी नहीं है तो बड़ी, लेकिन छोटी छोटी बातों को भी अगर हम देखना शुरू करें, हम अपने लाइफ की बड़ी देखें छोटी देखें, हम सिर्फ ग्रुप की बात नहीं, अगर मैं अपने दिनचर्या की बात करूं तो मैं तो ग्रेटफुल हूँ कि आज जैसे हम पढ़ा है इसलिए हम बोल रहे हैं, राइट? ये भी बात आप बोल सकते हैं, राइट? तो क्यों ना बोले। लेकिन बात ये भी है कि चलो मैं सुबह उठी तो मेरी आंखें तो खुली, मैं जागी तो आज एक नया दिन मिला मुझे जीने के लिए। वो भी एक बहुत बड़ी बात है जो कि मुझे मतलब आई एम वेरी कंफर्टेबल, आई एम वेरी, कुछ तो है, सॉरी मास्टर्स। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि आज का दिन मुझे जीने के लिए मिला। पहला आभार। दूसरा आभार कि चलो सुबह उठे, जिसको जैसी आदत होती है चाय पीने को मिली, मम्मी ने बना के दी। वैसे ही दूसरी चीज, अगर हम बोले कि चलो हमने सुकून से आज जीवन अपना व्यतीत किया, दिन व्यतीत किया, जो दिनचर्या के काम थे वो कर पाए। कई बार ऐसा होता है करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते, चीजें आ जाती है लाइफ में, राइट? अचानक से आपको कहीं जाना पड़ता है, तो वो भी काम जो आप कर रहे थे वो छूट जाता है, कई बार ऐसा होता है ना। लेकिन आभार, उसका भी आभार कि हम वो पूरा कर पाए, इसका आभार। नाश्ता मिला, खाना मिला, आराम करने को मिला, अपने परिवार के साथ एंजॉय करने को मिला। तो जीवन में ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम आभार प्रकट कर सकते हैं। तो आपके लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके लिए आप बहुत आभारी हैं? जैसे मैं लिटरली बहुत आभारी हूँ कि हाँ मेरी माँ है, और पिता नहीं है लेकिन मैं उसका भी आभार प्रकट करती हूँ कि आज हम उनको भी याद कर रहे थे। वैसे ही आपके लाइफ में भी आपके लव्ड वंस होंगे जो आपके लाइफ में रहे हैं और उन्होंने ऐसा कुछ करके रखा है आपकी लाइफ में जो आज तक आप उसके आभारी हैं, राइट? हम सब हैं। तो ये बहुत ही मतलब हम सब इतने शुक्रगुजार हैं कि हमारी लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और उसका भी धन्यवाद करना। उसके बाद जो लोग हमारे साथ जीवन में जी रहे थे, पल पल में वो लोग आए और लोग आकर चले गए, लेकिन उनका भी आभार कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्वरूप में उनका उनकी मदद, उनकी सेवा, उनकी कुछ भी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हमारे साथ जुड़ी, हम एक साथ आए। तो मन में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ये ना सोचे कि किसी से नफरत है या किसी के साथ हमें कुछ कटु चलो जो आया, हमने उसका कुछ ना कुछ नया सीखा होगा और सबक भी मिला होगा, और साथ ही साथ हमने कुछ अच्छा करने की ठानी होगी, या हमने एक सबक लिया और उसके साथ कुछ लेसन सीखा और हमने सोचा ये नहीं करेंगे, ये भी सोचा होगा आपने। तो कुछ ना कुछ आपने, हर एक इंसान की जो ऊर्जा है जब आपके साथ जुड़ी होगी, चाहे आप उससे जुड़े या वो आपसे जुड़े, जो भी होगा, कम से कम हमने कुछ ना कुछ नया सीखा, और उसका आभार, उनका आभार देना बहुत बहुत जरूरी है। कि चलिए किसी न किसी से जब हम जुड़ते हैं तो कुछ नया सीखते हैं, राइट? सो ये बहुत अच्छी बात है। किसी को अगर इसके ऊपर कुछ कहना है तो आप लोग समय का इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर हम ध्यान में जाएंगे। मैंने ऐसे सोचा तो नहीं था कि मैं कुछ गाइडेंस दूंगी, लेकिन आ गया। तो अगर किसी को कुछ कहना हो तो आप बोल सकते हैं। इट इज वेरी वेरी ग्रेट, लाइक अ ग्रेटफुल डे इंडीड, समथिंग टू बी ग्रेटफुल अबाउट। एंड ये चीज है। एनी हाउ, तृप्ता आंटी नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते, प्रणाम, आत्म वंदन। सबको ढेर सारा प्यार। जो टॉपिक आज आपने चुना है, हर पल उसको मैं महसूस करती हूँ। बिल्कुल, मैं हर भी। पल, हर पल, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। ठीक है। तो उसने ये एक शब्द ने, मेरे फादर जैसे शुरू से बोलते, शुक्र करो हमेशा। एक्चुअली। तो जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, इस चीज के लिए सोचेंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे।
पर मैं ये सोचती हूँ कि मैंने उस टाइम पे यही सोचा कि भगवान फिर भी आई एम बेटर, बिकॉज ही नेवर वांटेड टू गो लाइक कि मैं अनजान ऐसे ही चला जाऊं, या मैं ऐसे चला जाऊं कि बम ब्लास्ट में मेरी बॉडी उड़ जाए, किसी को पता ही नहीं चले। क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी यूनिट की एक पूरी बस उड़ा दी थी टेररिस्टों ने। वाह। तो वो कहते थे ये भी कोई मौत है, ये फरवरी की बात है और उनकी डेथ हुई है जून में। कहते ये भी कोई मौत है, भगवान मुझे ऐसी मौत मत देना। तो मैंने जब मेरे हस्बैंड ऐसे चले गए, मतलब बैठे बैठे उनकी चुटकी, डेथ हुई, चुटकी तो में। मैंने कहा थैंक गॉड। उनकी इच्छा थी कि बम ब्लास्ट में नहीं जाना, ठीक है। वो कहते या तो मैं एक्शन में हूं तब जाऊं, वाह। या मैं घर पे हूं तब जाऊं। उनकी वही चीजें मैनिफेस्ट हुई। तो मैंने कहा थैंक गॉड, ईश्वर जैसा वो चाहते थे वैसा हुआ। और मैंने इसलिए ईश्वर को धन्यवाद किया कि मेरे बच्चे अभी बड़े हो गए हैं। बच्चे मतलब अपने पैरों से खड़े हो गए हैं, दो की शादियां हो गई है, एक की अभी होने वाली है। तो हर चीज के लिए मैं उस टाइम पे भी धन्यवाद कर रही थी ईश्वर। और मुझे इस चीज से बहुत हिम्मत मिली, बहुत सहारा मिला। मैंने मन में यही सोचा था कि ईश्वर आपका हाथ है मेरे सिर पे। बिल्कुल। उनके जाने के बाद एक अच्छी खासी पेंशन मुझे मिल रही है। उनके जाने के बाद भी 6 महीने तक हमें सिक्योरिटी एड मिली रही। उनके जाने के बाद में भी, मीन आई वाज लुकिंग एट द स्मॉल स्मॉल थिंग्स, आई नो, ठीक है। दैट्स उनके व्हाट। जाने के बाद में भी ऐसी चीजें हुई और वो जैसा चाहते थे ट्राई कलर में उनकी बॉडी गई। ये सबसे बड़ी, मैंने बोला हमने कभी सोचा ही नहीं था कि तिरंगे में लिपट के भी कोई जा सकता है ना। वो जॉब में थे, 21 बंदूकों की उनको सलामी मिली और इतने वाह। पाइल्स ऑफ गार्लैंड्स उनके ऊपर चढ़े थे। तो उस टाइम पे मैं कह रही थी शुक्र है परमात्मा कि ये ऐसे गए, ये गुमनामी की मौत नहीं मरे। इन्होंने हमारा यश बढ़ाया, यस। इन्होंने हमारा यस। मान को बढ़ाया, है ना। डीजी से लेके हर छोटे से छोटा बंदा उनके फ्यूनरल में था वहां पे। क्या बात। और इतना बढ़िया उनकी जो लास्ट रिचुअल जो उन्होंने बीएसएफ वालों ने किए, पूरी गाड़ी उनकी फूलों से लदी हुई थी। वाह। क्या तो बात। मैं ये सोचूं कि भगवान मैं तेरा शुक्र करूं। दुख है, ठीक है, सबको जाना है, पर वो चाहते थे कि मैं कभी बीमार होके ना जाऊं, मैं कभी बिस्तर पे ना लेटूं, मैं कभी वाह। हॉस्पिटल में ना जाऊं। तो वही हुआ, घर में बैठे बैठे बात करते करते ऐसे बस। वाह। तो दैट इज मैं सच कह एन रही थी कि अमेजिंग लाइफ भगवान दैट ही शुक्र है। लिव्ड। आपने उनके साथ इतना अच्छा समय गुजारा और इतने बहुत, अच्छे से जो उन्होंने बोला वो मैनिफेस्ट हुआ और वो उस तरह से वो गए। एक एक चीज मैनिफेस्ट हुई। और जाने से पहले उन्होंने अप्रूवल दिया शादी.com पे। मेरी बेटी फेसबुक पे शादी के लिए। किसी, उन दिनों वो बात कर रही थी किसी से, तो उसने बताया मेरी बेटी ने कि ये लड़का है, हैदराबाद से है, दिल्ली आईआईटी से इसने पढ़ाई की, सब कुछ। कहते चलो ठीक है, मद्रासी है ना, हमारे लिए साउथ इंडियन सारे मद्रासी होते हैं। वो हैदराबाद से है वैसे, आईआईटी टॉपर है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरे को लड़का पसंद है। वाह। एक दिन पहले शादी के लिए सारी प्लानिंग कर ली छत पे बैठे बैठे क्या कि बात। क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। तो उनके हिसाब से फिर मैं करा उस चीज मतलब। के लिए भगवान को धन्यवाद कर रही थी कि हे ईश्वर, तूने मेरे इतने अच्छे इंसान के साथ मेरी जिंदगी, मेरा रिश्ता जोड़ा। वो कोई टेररिस्ट नहीं थे, वो कोई मतलब मर्डरर नहीं थे, ही वॉज सच अ वंडरफुल पर्सन। तो मैं ईश्वर को हर पल धन्यवाद देती थी। नो, यू आर सच एन और अमेजिंग पर्सनालिटी इटसेल्फ। और डेफिनेटली बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ता जी कि आपने ये बात शेयर की। थैंक यू सो मच। वी हैव अदर पीपल आल्सो, बट मैं सिर्फ यही बोलूंगी जो आपकी कहानी सुनी मैंने अभी, ऐसे ही मेरे पापा ने भी बोला कि मैं ना चुटकियों में चला जाऊंगा, और वो 3 दिन में हाँ चले ऐसे गए और हम सब देखते रह गए। और वो हमेशा बोलते थे, देख लास्ट में ना तू मेरा ही दिया हुआ खाएगी ऐसे बोलते थे पापा। यही आज उनकी मेरे यहाँ पेंशन पे मम्मी ऐसे को ही। मिलती है जबकि मम्मी भी जॉब करते हैं, लेकिन कुछ उनकी डिस्क्रिपेंसीज हो गई तो उनकी जो सैलरी का जो पेंशन है वो कुछ गड़बड़ हो गई एसबीआई के थ्रू, तो ये चीज हुई। और सी जस्ट इमेजिन, आज मम्मी को पापा की ही पेंशन मिलती है इसलिए वो आराम से हैं। मतलब जस्ट जो जो पापा ने बोला
तो ये हम बहुत ग्रेटफुल हैं। और हम वो सोच के इतने वो होते हैं कि देखो दोनों की पेंशन आती थी, ऐसा नहीं कि नहीं है, अभी भी काम चल रहा है, उस पे बात हो रही है। सो आई होप बाय दिस इस कुछ महीनों में मे बी हो जाए, मैं तो ये बोलूंगी। बट थैंक यू फॉर शेयरिंग तृप्ता आंटी, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच फॉर द टॉपिक यू स्टार्टेड। और आपके लिए मैं हर पल धन्यवाद बोलती हूँ। ईश्वर धन्यवाद है, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद है जो हम इस ग्रुप के साथ जुड़े हैं, जो इस ग्रुप से हमें लाइट मिलती है। नॉलेज इज लाइट, है ना? यस जो यस, लाइट बिल्कुल। हमें इस ग्रुप के साथ मिलती है, उसके लिए मैं हर पल हर रोज आई उसका बिलीव धन्यवाद करती हूँ एवरीवन कि इज तुमने हमें। एवरीवन ग्रेटफुल, मतलब एवरीवन, सभी जितने भी लोग हैं उनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि हर एक इंसान यहाँ एक लाइट हाउस है। हर एक इंसान इतना एक्सपीरियंस होल्डर है कि सबकी लाइफ से अगर हम सबकी लाइफ जब सुनते हैं, चाहे वो आप हो, निर्मला आंटी हो, सुनीता जी हो, उर्मिला आंटी हो, यू नो, सबकी लाइफ बहुत एक्सपीरियंस के साथ आप जी रहे हैं और वो एक्सपीरियंस हमको भी मिल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इट इज सच एन अमेजिंग थिंग कि हम सब इतने सारे प्रकाश के जो स्तंभ हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं, बट थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि और भी तो लोग लाइन में थैंक यू। लव लाइट स्टार शाइन और लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के थैंक यू लिए दत्ता आंटी। मैं बहुत आभारी हूँ। और थैंक यू गॉड, हमारा ग्रुप ऐसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू मधु जी। थैंक यू गॉड सो मच ब्लेस यू। दत्ता आंटी, थैंक यू। एंड थैंक फाइनली यू। आई लव योर सूट। द वे आज आप जो पहने हैं ना, वो आज आप उस पे बहुत फबरा है आपके ऊपर, आपका सूट। सो यस, उर्मिला आंटी आप थैंक यू बताएं। वेरी मच। ये बहुत पुराना सूट है, पुराना ही बहुत अच्छा लगता पुराना है, सूट है। पुराना आज ही मेरी अच्छा बेटी लगता ने है। भी मुझे कम्प्लीमेंट दिया। यस, इट लुक्स सो आज ब्यूटीफुल ऑन मेरी यू। बेटी ने भी कम्प्लीमेंट दिया, कहती मम्मा आपके सफेद बालों के साथ ये सूट बहुत अच्छा लग रहा एक्चुअली एक्चुअली है। थैंक यू। तेनु सूट सुट करदा। सो यस, उर्मिला आंटी अब बोलिए। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम सबको। आत्मवंदन बोलो, प्रणाम नमस्कार सभी एक ही है। मुझे तो बस यही कहना था। तृप्ता जी ने अपने हस्बैंड के बारे में कहा, मैं अपने खुद के बारे में कहूंगी कि आपको पता है 2 साल 3 साल पहले मैंने कैंसर हुआ, आपसे जुड़ी और उससे मैं निजात पाई। अगर मेरे डेस्टिनेशन में नहीं रहता तभी चली जाती, मगर कुछ वास मेरे लिए रखे हैं जो अभी भी मुझे ज्ञान मार्ग से जोड़ रहे हैं, जो मुझे नहीं मिला था, जो प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, जो और दूसरे भी प्लेटफॉर्म से मिल रहा है। किताबें पढ़ रहे हैं हम लोग बहुत सारी, तो इसके लिए शायद मुझे रखा गया। और थोड़ा मेरा मैं अभी थोड़ी एक स्टेज कम है, तो उसके थोड़े एक एक स्टेप पे जैसे थर्ड फोर्थ में जाने का मुझे अवसर मिला। और ये आपने जोड़ा, इसलिए आप, आपकी मम्मी, आपका परिवार, सभी को मैं धन्यवाद से नहीं पर ईश्वर से जोड़ के, उनकी कृपा से आप इतने सब लोग हैं, तो ये इस और स्टार बन के आए हैं, तो इसलिए मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ। आपका धन्यवाद, प्लेटफॉर्म का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। जो जो थैंक यू स्टार सो है, मच। जिस जिस प्लेटफॉर्म पे है, जिस एवरीवन इज अ जिसने अच्छी स्टार। अच्छी बातें की, सबको स्टार है। और भगवान ने सबको ऐसे भी बहुत सारे पैदा किए जो सब लोग कल्याण कर रहे हैं। अपना हाँ, कल्याण सब कर एक सकते हैं, चीज लोक मैं यही कल्याण बता, सब नहीं बहुत कर अच्छी बात आपने बोली। सो सकते। मास्टर्स, अवर मदर तो अर्थ नीड्स अस। हमारी जो मदर अर्थ है वो हम उनको अब हमारी मदद की बहुत जरूरत है। तो जितना हो जरूरत सके है। आप सब अपने अपने घरों में भी देखिए। कई बार क्या हाँ, होता है, हम सोचते हैं अरे हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है, हमसे कोई ध्यान नहीं सीखना चाह रहा है। ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आप सबसे ये बताना चाहती हूँ कि कम से कम आप लोग, जैसे जब हम भजन कीर्तन करते हैं, एक हमारे लिए बहुत इजी रास्ता है हर एक ध्यानी के लिए, कि हम ना सुंदरकांड का पाठ या सत्यनारायण और भगवान की कथा या पूरा हम जैसे बोलते हैं ना कि भाई रामायण का पाठ रखते हैं, कुछ भी ऐसे जो अखंड चीजें चल रही होती हैं, उसके साथ भी आप ना ये ध्यान की शुरुआत करा सकते हैं, जिससे कि वो सब लोग सीख सके। थोड़ी सी बात है, कोई मना भी नहीं करेगा। और दूसरी चीज, 15 से 20 मिनट सब लोग ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी आपका जो प्रोग्राम है या
आपके घर में जो भी कोई पूजा है उसको करिए। पूजा करने को मैं मना नहीं कर रही हूँ। पत्री सर तो बहुत बोलते थे कि देखिए पूजा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद ही अपने खुद के ईश्वर है। लेकिन वो किस रूप से बोलते थे, क्योंकि आप अपने आप को भूल ना जाए इसलिए वो पूजा हाँ, करने को मना इसीलिए नहीं करते थे। वो ये कहते थे जिसके घर में जो होता है उसको उसके साथ जाना चाहिए, और आपके घर में जो रिचुअल्स होते हैं यू फॉलो दैट रिचुअल, लेकिन ध्यान भी करते रहो। तो मैं भी यही बोल रही हूँ, आप करिए, लेकिन ध्यान से शुरुआत करा लीजिए, जिससे आपको बहुत आसानी से बहुत सारे लोगों को आप ध्यान सिखा सकते हैं। ये एक प्रक्रिया करें जिससे कि हर एक इंसान को वो आत्मज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप करेंगे नहीं तो लोग ऐसे ही रहेंगे, और जब यहाँ अपने शरीर को छोड़कर जाएंगे तो इस शरीर के बाद जो नेक्स्ट स्थिति आती है वो होती है एक प्रेत की योनि। तो प्रेत की योनि में नहीं जाना है किसी भी रूप में। उनको आत्मज्ञान अगर मिल जाएगा तो आत्मज्ञान के कारण कम से कम वो अपनी इस शरीर को और हर तरह के जो सूक्ष्म शरीर है उससे भी वो निजात पा जाएंगे, और यहाँ से छूट कर उस जगह जाएंगे जहां उनको जाना चाहिए एक्चुअली। तो प्लीज डू दिस, जिससे कि यहाँ धरती पर हैवी क्यों है, क्योंकि डार्क एनर्जी डेंस एनर्जी इसलिए है कि वो छूट ही नहीं पा रहे हैं, वो आत्मज्ञान ही नहीं मिल रहा है। सो इसलिए प्लीज एवरीवन, सो थैंक यू सो मच हाँ, उर्मिला आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता जी धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार माता जी, प्रणाम। सभी मास्टर्स को प्रणाम। बहुत अच्छा आपने आज का टॉपिक लिया, और ये जो बोला कि लाइट फैलाना चाहिए, ध्यान बताना चाहिए लोगों को, ये सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। अपनी बिल्कुल ही फैमिलीज में आधे लोगों को पता होता है, आधे लोग नहीं फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपकी आवाज कम आ रही करना है, थोड़ा चाहिए ये आगे आके चीजें। बात करें। आगे आके बात करें, बहुत आवाज कम आ रही है। ओके। हाँ। हाँ। तो ये आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था, और जो दूसरा ग्रेटिट्यूड के लिए, तो हम सारे ही अपने ancestors के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम इस ध्यान को समझ पा रहे हैं, सीख पा बिल्कुल रहे हैं। और मैं भी, जैसा कि पिताजी ने बताया, अपने हस्बैंड के लिए बहुत टचिंग स्टोरी थी, और मैं अपने बेटे के लिए और अपने मदर इन लॉ के लिए बहुत डायरेक्ट बहुत कुछ सीखा। मेरी जर्नी जो चालू हुई ध्यान की या स्पिरिचुअल और डीपन हुई, करेक्ट। स्पिरिचुअलिटी से मैं जुड़ी तो 20 साल से थी, बट जो डेप्थ और जो क्लियरिटी अभी ये 5 साल और 3 साल में आई है, वो पहले नहीं थी। करेक्ट, सही तो बात है। ये बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए हम उनके लिए हर तन मन धन हर तरीके से ग्रेटफुल है। तो थैंक यू मधुर जी, थैंक यू। और आपके थैंक यू सुनीता प्लेटफॉर्म जी। का, आपका, आपकी फैमिली का सबका डीप डीप ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू सो मच। डेफिनेटली यस, ये भी बात जो आप लोग बोल रहे हैं कभी कभी हम इसको, मैं अनदेखा कर देती हूँ। ऐसा नहीं बोलूंगी मैं अनदेखा कर देती हूँ, रहता तो है, लेकिन हम उसको हर पल ऐसा हम याद नहीं करते, लेकिन हमें पता। नॉलेज में बात। हाँ मतलब नॉलेज में भी है, लेकिन हम उसको हर पल बोलेंगे नहीं, या उसको हम ऐसे महसूस नहीं करेंगे, मगर पीछे से जो फैमिली है वो भी इतनी सपोर्ट करती है। चाहे अब मैं अभी तो यस। खैर अपनी मम्मी के पास हूँ, बट एट दिस टाइम ऑल्सो माई छोटी वाली जो है वो भी अभी शांति से बैठी है। पता है उसको मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना है, मम्मी की मम्मी अभी सारे काम नहीं करने हैं। तो वैसे ही चाहे मैं यूएस में भी रहूं तो आलोक भी, मेरे हस्बैंड, मेरी बड़ी वाली भी, सब मतलब कोशिश करते, पता है सबको पता चल गया कि अब ये टाइम मम्मी नहीं देगी या वाइफ नहीं देगी, तो इसलिए दे डोंट डिस्टर्ब मी। बट अगर वो, अगर बहुत बड़ी नहीं चीज। देते, हाँ, अगर वो हेल्प नहीं करते या चुप नहीं रहते या वो शांति का माहौल नहीं देते तो शायद मैं भी कर नहीं पाती। मगर मैं कर पा रही हूँ, मास्टर्स का भी धन्यवाद, हर एक इंसान का जो आप लोग यहाँ पर है उनका भी धन्यवाद। आप लोग के बिना भी नहीं हो पाता। अगर हम ये भी बोले तो हर एक जो इंसान है यहाँ पर वो भी प्रकाश का स्तंभ है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जो हम कर सकते हैं ना वो बाकी लोग अभी नहीं कर सकते, और इसलिए हमें सबसे पहले सजग होना है, जागृत रहना है, कि हमें मौके ढूंढने हैं कि जहां जहां हो सके हम, सबसे इजी यही है कि सब लोग अपने अपने घरों में जो पूजा अर्चना कराते हैं या पाठ कराते हैं, नवरात्रों में भी कराते हैं, माँ की चौकी रखते हैं, तो माता की चौकी में भी हम पहले ध्यान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लिटरली वी कैन डू दैट मास्टर्स। और इवन जब हम बर्थडे पार्टीज करते हैं, आई नो इट इज नॉट इजी,
मगर अगर फैमिली के साथ है या कुछ है तो भाई 5-10 मिनट का ध्यान कर ले, उतना भी करना वो फिजिबल हो सकता है, कर सकते हैं। तो कोशिश करिए मास्टर्स, क्योंकि ना हमारे अर्थ को जरूरत है। तो जब मैं आज सोच रही थी, कुछ पढ़ा मैंने, मैं अभी निर्मला आंटी की तरफ जाऊंगी, मगर ये चीज मुझे बतानी है कि मैंने आज देखा कि पुराने समय में पिरामिड्स का इस्तेमाल, और इजिप्ट के जो पिरामिड्स है, मिस्र के पिरामिड्स कहे जाते हैं, तो कई कई जगह, इवन केवल मिस्र में नहीं, मेक्सिको में, या जैसे बोलते हैं ना कि साउथ अमेरिका और में, नॉर्थ अमेरिका में, और भी कई कई जगह है जो मिल रहे हैं। वो क्यों मिल रहे हैं पता है? क्योंकि अर्थ की वाइब्रेशंस को ऊंची करने के लिए अभी भी। तो मुझे ये लग रहा था, मैं कल एक और हमारे एक मास्टर है शिरीषा कोडी बुएना, उनका कुछ स्टेटस देखा मैंने। तो वो एक ऐसी जगह खड़ी थी जहाँ बहुत सारे पिरामिड बने हुए थे, छोटे छोटे। तो मेरे दिमाग में ये आया, डेफिनेटली ये कर सकते हैं कि कई एक ऐसी जगह, जैसे कई लोग अब घर बनाते हैं, अगर वो घर बनाए, और कोई कंस्ट्रक्शन वाला अगर सुन रहा है, आर्किटेक्ट है, तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गिव दिस आइडिया आइडिया ये मैं डालना चाहती हूँ सबके दिमाग में, कि वाई नॉट स्टार्ट विद दैट पिरामिड। पिरामिड के जो वो आपके जो छत के ऊपर बनते हैं, वो छत, जैसे आप छत पे जाते हैं सीढ़ियों के साथ, तो वहां पे एक पिरामिड बना दे, और वो घर की ऊर्जा को भी बढ़ाएगा, उस धरती की ऊर्जा को भी बढ़ाएगा। तो आप ये जरूर कर सकते हैं। सो प्लीज डू दैट। अगर आप नहीं भी हैं आर्किटेक्ट, कोई बात नहीं, अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, तो प्लीज अपने घर के ऊपर वो पिरामिड का स्ट्रक्चर जरूर बना ले, जो कि इजीली बैठ सकता है। मतलब कि आप नए घर को बना रहे हैं, आपको कहीं से कुछ तोड़ना नहीं, कुछ नहीं, वहीं से सिर्फ बिल्ड करना है और कुछ नहीं, जो कि बहुत इजीली हो जाएगा। क्योंकि जब आपको वो छत के ऊपर एक कॉनिकल स्ट्रक्चर चाहिए होता है ना, जैसे हटनुमा शेप चाहिए होता है जार, तो वो चाहे आप सीधा रखें, क्योंकि यहाँ पे बर्फ नहीं गिरती, इसलिए सीधा रख सकते हैं ना, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं रख सकते? तो वो भी आपके घर की एनर्जी को 4 गुना बढ़ाएगा, अच्छी एनर्जी को। तो क्योंकि हम जब घर की नींव रखते हैं ना, तो अगर किसी ने अपना घर बनाया हो और उनको पता हो, तो घर की नींव रखते वक्त क्या करते हैं, पूजा में पंडित जी वो सोने का टुकड़ा रखवाते हैं, और भी पंचरत्न कुछ रखवाते हैं। तो उससे भी घर की ऊर्जा बढ़ रही है, राइट, अच्छी ऊर्जा बढ़ रही है। तो प्लीज ट्राई एंड टेक दिस आइडिया। आई होप ये आइडिया और जाए आगे, और लोग अपने हर जगह पर कहीं पर भी हो, तो कम से कम पिरामिड के स्ट्रक्चर्स, या वो जो तृप्ता आंटी के घर में था पहले, चार डायरेक्शन, मतलब चार बार से बनाया हुआ था, वो भी बना सकते हैं। हाँ, नाग नागिन का जोड़ा, वो तो मरकबा पिरामिड जैसे आप बोल सकते हैं। बट थैंक यू सो मच सुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक आपने भी। थैंक यू सो मच। यस निर्मला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। निर्मला आंटी आप अनम्यूट हैं, आप नमस्कार बोल सकते हैं। मधु जी। नमस्कार। नमस्कार आंटी। हाँ बोलिए आंटी, शायद अनस्टेबल हो रहा है क्या? हाँ बोलिए आंटी। नमस्कार। आवाज नमस्कार। आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आंटी। हाँ नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम आंटी। प्रणाम नमस्कार। मैं भी यही बोलना चाहूंगी अपने पति के बारे में ही, कि मुझे बहुत बड़ी गिफ्ट देके गए हैं, 4 बेटियां। और चारों बेटियां मेरे जरूर है। उससे पहले कहते थे कि मैं जब भी जाऊं तो हंसते हुए जाऊं, और मेरे को पलंग पे बिल्कुल ना पड़ना पड़े। और ऐसा समय आ गया कि उन्हें नहीं मालूम था कल हम शरीर छोड़ेंगे। और 4 दिन बाद 2 बेटियों की बारात आने वाली है, और बोले मेरी इच्छा हो रही है सब बेटियों को कस के पकड़ूं और बिठा लूं अपने पास। नहीं मालूम था कल शरीर छोड़ेंगे। बुला लिया चारों को। बोले 4 दिन बाद तो विदा विदा हो जाओगी तुम दोनों। अब चारों चली जाएंगी तो हम तो मुक्त हो जाएंगे, बिल्कुल मुक्त। अब ये नहीं पता था कल ही मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो बुला लिया सबको, बैठा लिया, और बोले आज मैं बहुत खुश हूँ, 4 दिन बाद तुम सबकी विदाई, और मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, बिल्कुल इस घर से फ्री। तो लोगों को नहीं मालूम था, हमें भी नहीं मालूम था, इतना खुशी में बोल रहे हैं। कहने लगे मालूम है बेटा क्या इशारे हो रहे हैं? बेटियों को ऐसा बैठाया, मेरे लिए इशारे हो रहे हैं, आ जाओ लाडले तुम, आगंत हैं इशारे, इंतजार कर रहे हैं बाबा बाहें पसारे। वाह। अंतिम समय की घड़ियां तोहफे है लेके आई, बाबा खड़े बतन में देने को दुहाई, करते आभार तुम्हारा देवकुल के देव सारे, इंतजार कर रहे हैं बाबा बाहें पसारे।
ये सब वाह। बेटियों को बोला उन्होंने बैठा के। तो लोग तो ये सोच रहे थे पापा खुशी में बाबले हो रहे हैं, 4 दिन बाद बारात आ जाएगी तो सब बेटियों की शादी हो जाएगी, तो खुशी खुशी में ऐसे हो रहे हैं। नहीं मालूम था कि कल सुबह ये ऐसा हो जाएगा। बस रात में इतना प्यार दिया, सबको खूब दुलार दिया, सुबह हुई और सब बेटियों को इतना बड़ा कट्टा दिया, सबको एक एक को, चारों बेटियों को, कि चारों बेटियां अपने अपने कॉलेज में डॉक्टर्स को बांट दो, क्योंकि चारों बेटियां डॉक्टर थी और उनके कॉलेज में भी सब डॉक्टर ही, सबको बांट दो सबको। और कल तुम सबको बांट के ही आना, कल से तुम छुट्टी ले रही हो। नहीं मालूम था ये लौट के भी नहीं आ पाएंगे। सुबह उनको हाथ में कार्ड दे दिए, वो चली गई। और इधर उनको एकदम खुशी खुशी में दीवाने हो रहे थे। बहुत कहने लगे देखो कितना खुशी का समय है, सब बेटियां की विदाई हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बहुत खुश थे। अब मुझे ये नहीं मालूम था इस खुशी में ही कुछ हो जाएगा। हंसते हंसते, वाह चारों बेटियां डॉक्टर, सब दामाद डॉक्टर, वाह। और यहीं के यहीं भोपाल में, यहीं सबके क्लिनिक और यहीं सबके घर। खुशी खुशी में ऐसे कहते कहते एकदम मेरी गोद में उन्होंने सर रख दिया। मैंने सोचा कि शायद चक्कर आ गया, मैंने उठा के देखा तो कुछ नहीं, पानी तक नहीं मांगा, ना दर्द हुआ ना तकलीफ हुई ना कुछ। हंस रहे थे, खेल रहे थे, बिल्कुल हंसते हंसते चले गए। वो बात ऐसी थी कि पहले तो हम बोलते थे तो बीमार पड़ जाते थे, चक्कर आ जाते थे और हम गिर जाते थे। डॉक्टर्स ने कहा कि आप कभी भी ये बात को दुख में मत बोला करो, किसी को बताया मत करो, क्योंकि पहले हमारी मुश्किल हालत ज्यादा। खराब हो जाती थी, अंदर हाँ। चले जाते थे एकदम। तो करेक्ट। फिर उसके बाद सब ऐसा हुआ कि विदा तो करनी पड़ी। तीसरे दिन 13वीं हुई, चौथे दिन दो बेटियों की बारात आई। सबको हिम्मत करके हौसला रख के कैसे तो भी विदा किया। वाह, और दैट इज इतनी, अमेजिंग आंटी। आपने मतलब हाँ, मैं सब बोलूंगी ना कि बहुत ये कठिन बहुत ही परीक्षा मुश्किल, का समय। ये बहुत ही कठिन मुश्किल। परीक्षा थी, बहुत कठिन। दोनों की बस बारात आ गई, तीसरे दिन 13वीं, चौथे दिन बारात, विदा कर दी सबकी। और फिर सब बेटियों ने सोचा कि अरे बाप रे, भाई तो है नहीं, पापा चले गए, जल्दी से मकान खरीदो चारों एक साथ। भोपाल में ही एक साथ कोई मकान बुक करो जहाँ चारों एक साथ रहे, मम्मी को ले चले, नहीं तो मर जाएंगे, तो रोज बेहोश हो रही हैं, रोज हो रही। तो फिर उन्होंने डिसीजन लिया, चारों ने पड़ोस पड़ोस में लिया मकान। और फिर ये मतलब हौसला हुआ कि ये सब रह रहे हैं हम सब वही पास मैं बोल पास। रही हूँ ना कि जाने के बहुत वक्त बाद, ग्रेट। इतनी जाने के, बड़ी गिफ्ट देके गए कि 4 बेटियां, 4 दामाद और उनके 8 बच्चे, 16 लोगों के बीच में मैं रोज रह रही हूँ। वाह ये क्या बहुत बात बड़ी है। गिफ्ट है, वही मैं बोल बहुत रही हूँ ना बड़ी कि गिफ्ट। आपकी लड़कियां लड़कों के बराबर, लड़कों से भी ज्यादा बढ़ हाँ के हैं, मैं हाँ, ऐसा बहुत कहूंगी। ज्यादा है। बट वो दैट्स सच पाला एन ही उन्होंने अमेजिंग थिंग। ऐसे था, ऐसे ही पाला। स्पिरिचुअलिटी में वो पहले ही थे, पता नहीं कैसे इतने साल पहले। क्योंकि हम लोग माउंट आबू के पास रहते थे और हाँ। माउंट आबू वहां से 40 किलोमीटर दूर था। तो जब इच्छा होती थी तभी वहां चले जाते थे ब्रह्म कुमारी में। तो उस देखा, तरीके मैंने से। कई बार देखा है, कई लोग हम्म, जो ऐसे रहते हैं ना, वो पहाड़ों के आसपास जरूर रहते हैं। पहाड़ों हाँ, के पहाड़ों आसपास। में थे हम लोग, हाँ। पहाड़ों में वही ही मैं थे, बोल रही हूँ 40 कि ये किलोमीटर बहुत दूर था बहुत बस माउंट सोचने आबू। वाली बात है, यू नो। कम से कम 10 बार माउंट आबू गए। जितने रिश्तेदार आते सब हमारे घर रुकते और फिर माउंट आबू घूमने जाते। तो 40 किलोमीटर दूर माउंट आबू था। तो ये सब बताया अमेजिंग। ऐसा आपको। नहीं, चलिए। बट हम सब बहुत बहुत आभारी हैं कि आप भी हमारे साथ हैं। और आपकी जो कहानियां हैं आपके खुद की लाइफ से जुड़ी हुई, वो जो आपने बताई हैं, जैसे हर एक इंसान की जब हम लाइफ अगर देखें ना, तो एक ऐसी मतलब कैसे बोले, एक मूवी बन सकती है विद अ मॉरल। और इतनी जैसे बोलते हैं ना कि स्टील, मूवी विद अ स्टील इन द मॉरल, ऐसे बोल सकते हैं। इतनी अच्छी सबकी स्टोरीज हैं विथ, मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं ना जो आप लोगों के, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है इतने इंस्पायरिंग है आपकी सबकी स्टोरीज। और इतना इजी नहीं है ये जीना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सबकी अपनी अपनी खुद की बहुत लाइफ। कई कठिन बार जब लोग बोलते हैं ना कि है, मेरी लाइफ में मेरे को ही बहुत। ऐसा हो रहा है, तो ये जो कहानियां आप सुन रहे हैं मास्टर्स, ये मैं उन सभी के लिए बोल रही हूँ। मैं भी उसमें शामिल थी पहले कि मेरे साथ ही क्यों होता है। तो ऐसे अगर कोई सोचता है कि उसके साथ ही क्यों होता है, तो ऐसा सोचिए कि आप अकेले नहीं हैं। इनको देखिए जो हमारे साथ अभी एक एक स्टोरी सुना रहे हैं, इनके साथ भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन इन्होंने जीना नहीं छोड़ा। इन्होंने जीने के साथ और इस चैलेंज के साथ इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। बोलते हैं ना, वो एक इंग्लिश में एक शब्द आता है, तो उन्होंने एक स्टील ली अपने हाथ में, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, उसका सेंटेंस भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट एनी हुआ कि उन्होंने वो जो लोहे का स्तंभ है वो अपने हाथ में लेकर इतना भारी वो चले। बहुत इजी नहीं है चलना।
भार लेकर, दुख ले झेल कर या तकलीफ झेलकर, शारीरिक मानसिक हर तरह से, तो हर किसी के लिए, जैसे अभी भरत साहब ताली बजा रहे हैं, डेफिनेटली हर किसी के लिए तालियां मास्टर्स, कि आपने जो जीवन जिया वो किसी भी रूप से कम नहीं है, बल्कि आप सब उस स्तंभ के, उस ऐसे बोले एक ऐसा किला, एक फोर्ट्रेस बोलते ना, वो किला है जहां पर आप सब लोग, हर किले का, वो किले के भाग है, स्तंभ है, और वो किला जो है इतना प्रकाश से जुड़ा हुआ है कि पूछिए मत। तो इसलिए कभी भी डरो मत, कभी भी अपना दमखम छोड़ो मत, और निढाल मत हो। समझो कि रात के बाद ही सवेरा है, और हो रहा है सवेरा सबके जीवन में, और होगा, होना ही है, क्योंकि हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, किसका, प्रकाश का। सो यही सोचना है। बट थैंक यू सो मच। यस आशा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया निर्मला आंटी, आपकी भी बात और आपकी जो आपने बताई है। यस आशा जी। प्रणाम मधु प्रणाम, जी, और नमस्कार आशा जी। सभी को नमस्कार और बहुत सारा प्यार। और सचमुच ग्रेटिट्यूड 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 का महत्व कितना है वो आपने समझाया, और वो बहुत अच्छा है। और मैं इतना ही बोलती हूँ कि सबका, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बर्ड किंगडम, वॉर्म किंगडम, सभी सभी का, सरपटाइल बहुत बहुत किंगडम, शुक्रिया। सभी का शुक्रिया करके मैं यही बोलती हूँ। मैं फिलहाल लिखती हूँ, इसके लिए मैं आप सबको बताती हूँ कि रात को 5 बातें तो ग्रेटिट्यूड लिखो। मैं रोज रात को ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। तो सभी को, सभी की बातें सुनना, बहुत बहुत समझे कि कितने कितने डिफिकल्ट समय में ग्रेटिट्यूड करेंगे तो हम अपना जीवन कैसा सुसंवाद सरल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अभी ज्यादा नहीं बोलती, सबने सब कुछ बताया है। थैंक यू सो ग्रेटिट्यूड मच। ग्रेटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मास्टर्स, चलिए फिर आज का हम ध्यान शुरू करते हैं इसी आभार के साथ, कि हमारे लाइफ में बहुत कुछ है आभारी होने का। हम सब बहुत आभारी हैं कि हर एक श्वास हमें मिल रही है, हमारे लाइफ में हर कुछ अच्छा है, खाने पीने को मिल रहा है, अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहा है, दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, दो आंखें हैं जिससे हम देख देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, शरीर पूरी तरह पूर्ण है, हर जगह से हम संपूर्ण हैं, हम किसी भी रूप में हम कम नहीं है। और इसी चीज को याद रखते हुए कि मैं हूँ संपूर्ण, मैं हूँ पूर्ण, और ये जगत भी मुझे हमेशा याद दिलाता है, तुम्हारे पास आभार देने के लिए बहुत कुछ है, तुमने खोया कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी तुमसे लिया गया वो तुम्हारे लायक ही नहीं था, जो कुछ भी तुम्हारे आसपास नहीं है उसका ना होना ही निश्चित था, तुमको आगे बढ़ना था, अगर तुम्हें सुविधाएं मिल जाती तो तुम शायद आगे नहीं बढ़ते। इसलिए किसी भी चीज का गम ना करें, किसी भी चीज का दुख ना मनाएं, हमेशा खुशी मनाएं कि इसमें ऊपर वाले की बहुत ऐसी चमत्कारिक कारस्तानी है, जो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी आत्मा की यात्रा के लिए बहुत उपयोगी है। और इसीलिए उसका धन्यवाद करते हुए कि अगर मेरे मन का हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि उसने, ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ इससे भी बहुत अच्छा सोच के रखा होगा। इसलिए कभी भी अपने आप को कोसिए मत, रिग्रेट मत करिए, और गिल्ट में मत जाइए, और भय में मत रहिए, पीपल प्लीजिंग में मत रहिए, और कोशिश करिए कि हमेशा खुश रहे। हम अगर अपने घर वालों के साथ हम अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, और बाहर वालों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, तो सोचना चाहिए हमें कि कहाँ हमें अपने आप को बदलना है। धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कर ले, जैसे घर वालों के साथ वैसे ही बाहर वालों के साथ। कुछ चीजें ऐसी कि हाँ, हर चीज बाहर वालों को भी नहीं बताई जाती, लेकिन कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी, एक सत्यता के साथ आप आगे बढ़े, और लाइफ में आभार प्रकट करें कि मेरे पास बहुत कुछ है आभार देने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ इस जीवन के लिए, इस जन्म के लिए, इस आइडेंटिटी के लिए, इस जीवन को जीने के लिए मुझे बहुत कुछ सपोर्ट मिला है। हर एक सपोर्ट का शुक्रिया, आभार। तो निरंतर अब हम ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे। अब ज्यादा ना बोलते हुए हम म्यूजिक मेडिटेशन करेंगे।
पतरी सर का गाइडेड मेडिटेशन में लगाने वाली हूँ, क्योंकि हम सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम निरंतर अपने हर एक श्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे, एक भी क्षण हम नहीं गंवाएंगे। हर एक श्वास को अपने भीतर खींचते हुए शरीर के हर एक कोने कोने तक पहुंचाएं। रक्त में इन सांसों की ऊर्जा का आवागमन हो रहा है, और महसूस करिए कि रक्त भी चारों तरफ शरीर में घूमता है, आर्टरीज के द्वारा, वेन्स के द्वारा। तो धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को ग्रहण करें, अपने हृदय तक लेकर जाएं और महसूस करें कि हृदय में जब सांसों का आवागमन होता है, ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, हमारे रक्त में ऑक्सीजन को संचार किया जाता है, प्राण शक्ति अंदर प्रवेश करती है, हर एक कोशिका उसको ग्रहण करती है, हर एक नस नाड़ी वेन्स, छोटी छोटी बारीक बारीक नसें भी हमारे रक्त को प्राण शक्ति की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ती है। हम निरंतर स्वस्थ होते हैं। तो अपनी इंटेंशन में डालें कि मैं निरंतर स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं और मेरा जीवन निरंतर प्रगतिशील है। मेरी ऊर्जाएं कलात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही हैं। प्राण शक्ति मेरे रोम रोम, मेरे कण कण में, मेरे हर एक कोशिका में वास करती है। मेरे हर एक ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं। मेरी हर एक श्वास मुझे निरंतर स्वस्थता की तरफ लेकर जाती है, मुझे स्वस्थ रखती है। ताजगी, स्फूर्ति, समृद्धि, शांति, परम आनंद और परम चेतना के साथ शक्तिशाली ऊर्जा मेरे भीतर वास करती है, जो ईश्वर की ऊर्जा है, जो परम शांति, परम प्रेम, परम चेतना की ऊर्जा से जुड़ी हुई। मैं अपने जीवन में पूरी तरह आजाद हूं। तो हर एक श्वास को ग्रहण करें और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे मास्टर्स। हर एक क्षण रीढ़ की हड्डी में भी जाता हुआ हमारी हाथ, पांव, हमारे पीठ, कमर, छाती, फेफड़े, हमारी गट, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, मल निष्कासन तंत्र, हर जगह हमारी सांसों का आवागमन हो रहा है। हर एक श्वास हमारे दिव्य दृष्टि में भी जा रही है, पूरे चेहरे को भी मिल रही है, सहस्त्रार में जा रही है, कानों के साथ, उसके ऊपर, उसके नीचे, कानों के पीछे और सर के पीछे का भाग भी, ब्रेन स्टेम का भाग भी, ब्रेन के अंदर का भाग भी, सब जगह सांसों का आवागमन हो रहा है। और हर जगह हर एक श्वास प्राण शक्ति को लेकर जा रही, हर एक श्वास हमारे डीएनए में भी प्रवेश कर रही, हमारे डीएनए के जेनेटिक स्ट्रक्चर में, जीन्स में, जेनेटिक कोड्स में, हर एक ब्रिज में, हर जगह ये सांसें विद्यमान है, जो प्राणों को और प्रखर करती है, प्रक्षालित करती है, निरंतर आगे बढ़ाती। तो परम शांति के साथ अपने शरीर को स्थिर करना शुरू करें हर एक श्वास के साथ, और धीरे धीरे जैसे जैसे सांसें छोड़ें, शरीर को स्थिर करते हुए गहरे ध्यान में प्रवेश करें। थोड़ी देर के लिए सब तरफ से अपना ध्यान हटाकर केवल और केवल एक ही जगह अपने दिव्य दृष्टि पर अपनी सांसों को महसूस करें और पूरी तरह शांत और विचार शून्य होने की स्थिति में आते जाएं। जब शरीर स्थिर होगा तो मन की चंचलता अपने आप ही कम हो जाती है। कमर से नीचे के हर एक भाग को, आपके जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को भी सांसों के साथ जोड़ें। आपके टखने, पाँव के एड़ियां, पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियों तक
और उसके बाद ग्राउंडिंग करते हुए भी अपनी हर एक श्वास को आप ग्रहण करेंगे और छोड़ते हुए याद रखेंगे कि मदर अर्थ आपका पूरा ध्यान रख रही है। तो बस अपनी ग्राउंडिंग करें, रिलैक्स हो जाएं और शांत होते हुए हर एक श्वास को ग्रहण करें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। शांत हो जाओ, ठहर जाओ, ध्यान में उतरते जाओ और गहरे में, और शांत होते जाओ। एक जगह अपनी आंखों को स्थिर कर लो और हर एक श्वास को ग्रहण कर लो। बाहर से अंदर आती हुई सांस, और आभार प्रकट करो हर एक श्वास का कि आपको ये दिन देखने को मिले, जीने को मिले। हम स्वयं भगवान, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठे, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं और सांस के साथ, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई बेचैनी नहीं, ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते, और हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड्स। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो। हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। नवद्वारे पुरे देही, शरीर तो नवद्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम।
साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ कहेंगे।
हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं तो कल्याण ही कल्याण। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन, आप योगी बनिए। योगी भवार्जुन, कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कोई भी आंखें न खोले, सांस के साथ दोस्ती। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर है। उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएंगे। अपनी हर एक श्वास को महसूस करेंगे। सभी का आभार प्रकट करें अपने शरीर को, अपने आत्मा, अपनी सांसों का, इस ब्रह्मांड का, समस्त मास्टर्स का, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं का, एक दूसरे का जो आपके साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। आज के सुंदर ध्यान, आज के हर आनंद का शुक्रिया करते हैं। आभार प्रकट करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे। सूक्ष्म शरीर के साथ धीरे धीरे अब भौतिक शरीर की तरफ आगे बढ़ेंगे। भौतिक शरीर के साथ जोड़ने के लिए अपनी हर एक श्वास को ग्रहण करेंगे और धीरे धीरे अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, सर सबको सीधा करें। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। पतरी सर का और इतने सुंदर ध्यान का शुक्रिया करें और याद रखें कि हम सब निरंतर हमारे मास्टर्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पत्री सर, महाअवतार बाबा जी और वो सब मास्टर्स जो हमारे गाइड्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, ये निरंतर हमें गाइड कर रहे हैं। चाहे वो हमारे लीनिएज से जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्वज ही क्यों ना हो। ये सब ने प्रार्थना की थी कि आप जन्म लें, इस धरती पर आए और इस धरती के वासियों को जागृत करें। आप अपने परिवार के एक ऐसे व्यक्ति बने जो ध्यान में प्रवेश करें और ध्यान के माध्यम से पूरे परिवार को मुक्त करें। तो यही आभार देते हुए उन सभी पूर्वजों का, मास्टर्स का, गुरुजनों का शुक्रिया करते हुए, अपने खुद की काया का शुक्रिया करते हुए कि निरंतर स्वस्थ होती हुई काया हमें निरंतर याद दिला रही है
कि हम प्रकाश के स्तंभ हैं। हम प्रकाश से जुड़कर इस ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को बांटें, ध्यान करें, ध्यान कराएं और मुक्त होते जाएं। निरंतर अब अपने सांसों को साधते हुए धीरे धीरे लेते हुए अब अपने हाथों को अनक्लास्प करें। 5 क्षणों के लिए अपने हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आंखों पर रखते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0। सो निरंतर अब हम सब अपने सांसों को महसूस करें, हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को महसूस करें। और जब भी आप बाहर ध्यान से निकलने के रेडी हो तो आभार प्रकट करें इस बहुत ही सुंदर ध्यान का, आज के दिन का, हर एक क्षण का। बहुत ही शुक्रिया, आभार। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब अपने आप को आप हक करें, शरीर के उन भागों में अपने हाथ को लेकर जाए जहां पर आपके शरीर को जरूरत है और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए धन्यवाद करें। आपकी रीढ़ की हड्डी, घुटने, कमर, सर, आंखें, कान, जहां भी, हृदय, हर जगह अपने हाथों को रखें जहां पर आपके शरीर को और स्वस्थता चाहिए। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, प्रणाम। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मास्टर्स, किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चंस या कोई एक्सपीरियंसेस, कुछ भी अगर आपको शेयर करना हो तो प्लीज डू शेयर, रेज योर हैंड अगर कुछ क्वेश्चंस है तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो कोई अगर कुछ बताना चाहता है, कहना चाहता है तो आप बता सकते हैं, एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। बहुत ही बहुत अच्छा लगा पत्री सर की आवाज सुनते हुए, बहुत आनंदित महसूस हुआ। और वो भी वही बता रहे थे कि निरंतर शून्य में जब हम प्रवेश करते हैं हमारा ब्रह्मरंध्र एक्टिवेट होता है और शांति में ही हर चीज विद्यमान है। थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी का अगर कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है, कोई हैंड रेज नहीं है, तो फिर मैं आज का जो सेशन है उसका समापन करती हूँ। हम कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए हम सब अपना ध्यान रखें, ध्यान करें। आशा आंटी ने हैंड रेज किया है, सो आप अनम्यूट कर सकते हैं आशा आंटी। मधु जी, सचमुच पति का कितने दिनों के बाद सब सुन के इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड 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 टू यू। वो भी उतना ही ग्रेटिट्यूड। और डेफिनेटली पत्री सर तो हमेशा हमारे साथ में है। मैं आप लोग को एक बात शायद मैंने बताई होगी, बट मे बी शायद नहीं, आई डोंट नो किसी ने सुना नहीं सुना। तो मेरा सेकंड डे था, शायद गंगोत्री की तरफ जा रहे थे हम, या हम केदारनाथ की यात्रा करके आ रहे थे, समथिंग ऐसे कुछ था। तो मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुजनों की जो ऊर्जा है, उनकी चेतना वो मेरे साथ चल रही है। कैसे? मेरे स्वप्न में, क्योंकि मुझे लूसिड ड्रीमिंग होती है, जैसा कि मैंने बताया, मुझे पता चलता है कि मास्टर्स आए हैं। वैसे नॉर्मली भी ऐसा नहीं है कि केवल स्वप्न से ही पता चलता है। नॉर्मल भी मैं जब ध्यान करती हूँ, या अभी जैसे अभी मैं बैठी हुई थी, अभी का भी बता रही हूँ, अभी भी कोई आया था, अभी भी था। तो मुझे पता है कि हाँ मास्टर आए हैं। हाँ, मुझे वो प्रकाश दिखता है, और कोई मुझे विजिट कर रहा है वो भी मुझे पता चलता है कौन विजिट कर रहा है। तो वो तो था ही, बट उसके अलावा पत्री सर मेरे स्वप्न में आए थे सुबह,
और जैसे कि हम बहुत सारी जगह जा रहे थे, तो जहां जहां हम जा रहे थे कई बार बैठने की जगह ठीक नहीं होती है। होटल्स में हैं हम, रेस्टोरेंट्स में हैं, खाने के लिए जा रहे हैं, सुबह चाय, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे उठकर हमको तैयार होकर नहा धोकर निकलना है। तो पानी कई जगह गर्म है, कई जगह ठंडा है, और जल्दी जल्दी नहा धो के निकल रहे हैं। तो पतरी सर शॉल ओढ़े हुए हैं, ये दिख रहा है मुझे, और वो कहीं किसी कोने में किसी चेयर के ऊपर ऐसे बैठे हैं, ऐसे करके बैठे हैं, जैसे होता है ना ऐसे, कैसे बोलेंगे, ऐसे ऐसे करके बैठे हैं, या ऐसे समथिंग करके कुछ तो बैठे हुए हैं। और वो भी जैसे कि हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हो ऐसा फील हो रहा था। और किसी कोने में बैठे हैं खिड़की के पास, और वो टेबल के पास, जैसे छोटी सी टेबल है और 2 लोग की चेयर होती है ना, 2 या 4 की चेयर, ऐसे किनारे बैठे हुए हैं और उसमें ऐसे देख रहे हैं। वो मुझे सीधे नहीं देखते थे कभी भी, वैसे तिरछे देखते थे, तो ऐसे ही तिरछा देख रहे थे वो मुझे। तो पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि पत्री सर है मेरे स्वप्न में। वो लॉजिकली भी स्वप्न में समझ में आना भी एक बहुत बड़ी बात है, कई बार आपको यस, रियलाइज नहीं होता। तो वो, सो दैट वाज व्हाट, कि मेरे साथ पत्री सर भी चल रहे थे, ये मुझे रियलाइजेशन हुआ। और मुझे ये लगा कि जैसे पत्री सर ने जब अपना की यात्रा ये शुरू की थी, और उनको जहाँ अवार्ड मिला था तिरुपति बालाजी, तिरुपति में भी उनको बहुत सारे मास्टर्स ने उनको अवार्ड दिया था। मतलब जैसे मतलब रिवॉर्डिंग सेरेमनी, अवार्डिंग सेरेमनी ऐसे हुई थी। अगर आप उनका अबाउट पेज पढ़ेंगे ना PSSM का, तो उसमें आपको मिलेंगे पत्री सर के बारे में। तो मुझे ये एक और एहसास हुआ। हाँ सॉरी, मैं बद्रीनाथ जा रही थी, मैं बद्रीनाथ जाने वाली थी, तब की बात है, तब सर आए थे। तो मुझे तब ये रियलाइजेशन हुआ कि बद्रीनाथ जा रही हूँ चाहे अब तिरुपति बालाजी बोले या हम बद्रीनाथ की बोले, भगवान विष्णु के साथ, भगवान विष्णु के साथ तो सर आए थे। तो मुझे लगा कि सर मुझे बकायदा फॉलो कर रहे हैं, चेतना के स्वरूप में अभी भी हैं, चल रहे हैं। ये रियलाइजेशन, बहुत बढ़िया। इसलिए मैं आप सबको ये बता रही हूँ कि अभी भी मुझे महसूस हुआ कि कुछ चीजें हैं जो पत्री सर की बार बार आके आपके जहन में कौंधती हैं कि ऐसा करो। जैसे मैं आज बोल रही थी ना, भगवान देखिए, अब एक बात मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, दूसरी बात। फर्स्ट तो मैंने अभी आप लोग को बताई स्वप्न की, दूसरी बात जब मैं बोल रही थी ना कि आपको अगर पूजा करने का मन है तो आप पूजा करिए, कोई आपको पूजा करने से रोक नहीं रहा है, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारे अंदर खुद के भीतर ही ईश्वर वास करते हैं। और आज का अगर आप ध्यान सुनेंगे पत्री सर का, ये जो मैंने लगाया था, ये मेरे को पता नहीं था कि इसमें ये सब चीजें हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। जैसे ही मैंने लगाया वही चीज आई जो मैंने बोला था, मतलब वो टोटली गाइडेड था। तो पत्री सर गाइड कर रहे थे हमको ऑटोमेटिकली। तो अगर मैं अब दोबारा लगाऊं, आप लोग उसको दोबारा सुनिएगा, मैं अभी फिर से लगाती हूँ। आई जस्ट ऑल्सो वॉन्ट टू लेट यू ऑल नो, है ना, 1 मिनट इसको सुनने की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट, एक गाइडेड है, या अब इसको ध्यान से सब लोग सुनिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा वॉल्यूम हाई कर, सिर्फ वॉल्यूम तेज किया था मैंने बीच में। आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठे, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं, और सांस के साथ, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस, मेरे प्यारे दोस्तों, कोई बेचैनी नहीं, ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते।
और हम शरीर है क्यों नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं, वी आर ऑल गॉड्स। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो। हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही, मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। नवद्वारे पुरे देही, शरीर तो नवद्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं, तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। तो मैं जो आप लोग को बताना चाहती थी, सर क्या कह रहे थे? सर यही कह रहे थे ना, आप ही भगवान हैं। और इसी चीज को मैं बार बार समझा रही हूँ कि भूलो मत, पूजा करो, अर्चना करो, कीर्तन भजन जो करना है करो, लेकिन भूलो मत कि तुम्हारे अंदर वो ईश्वर की ऊर्जा है। और ईश्वर की ऊर्जा होने का तात्पर्य यह है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है जो हर चीज पॉसिबल करा सकती है, लेकिन तुम डटकर खड़े ही नहीं हुए। अगर खड़े हो जाओगे तो सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और यही चीज मैं बार बार बोल रही हूँ कि भूलो मत, तुम्हारे अंदर ईश्वर की, भगवान की ऊर्जा है। इसलिए कई बार पत्री सर बोलते थे। और जिस दिन जब ध्यान करने लग जाते हैं ना हम लोग, तो हमारे साथ ये होने लगता है। और जिस दिन हम ये आत्मज्ञान ले लेते हैं कि मेरे ही भीतर तो वो ईश्वर की ऊर्जा है, मैं ही तो वो भगवान हूँ, भगवान का कण ही तो मेरे अंदर है जो मुझे भी भगवत्ता के साथ जोड़ता है। मैं माध्यम जरूर हूं, लेकिन आया तो उस आत्मा का कण लेकर, छोटी जो बोलते हैं ना अंडर सेल्फ, हम अंडर सेल्फ है, ओवर सेल्फ हम वहां पर देकर आए। बेसिकली ओवर सेल्फ का हम छोटा सा कण अंडर सेल्फ लेकर आए, हमारी जीवात्मा। और जीवात्मा वो ईश्वर का ही कण है। मैं बताती हूँ ना, विष्णु भगवान कंटिन्यूसली क्रिएट करते चले जा रहे हैं पैरेलल यूनिवर्सेस, और हर एक यूनिवर्स में हमारे ही जैसे अलग अलग नाम के लोग होंगे। आज मैं इसमें मधु हूँ इस अर्थ पे, पता नहीं किसी और उस पे आशा हो सकती हूँ, आप मधु हो सकते हो, यू नेवर नो, राइट? तो ये चीज ही भूलना नहीं है कि हम सब जो है वो भगवान का ही कण है। पूजा करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन देखना, जब आप ध्यान में जाते हैं, पूजा करना भी कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली होता है। सो त्रिवार सत्य। यस, बिल्कुल। तो इसीलिए मास्टर्स बिल्कुल भूलिए मत। और ये जो मैंने आप लोग को करवाया, लिटरली मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसमें ये चीजें हैं। पहली चीज तो ये, तो ऑटोमेटिकली मुझे ऐसा लगता है पत्री सर का गाइडेंस हमें मिल रहा था, या कोई गुरु हमें गाइड कर रहे थे कि यही सुनो। तो वो पत्री सर के अलावा कौन हो सकता है? या तो महाअवतार बाबा जी, या हमारे गाइड्स, हमारे गार्डियन एंजल्स, जो चाह रहे होंगे कि हाँ, जो आप बोल रहे हैं वही है सत्य। और यही सत्य के साथ चलना है कि तुम ईश्वर का ही भाग हो, तुम ईश्वर। भगवान हो। सो थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, एवरीवन। ग्रेटिट्यूड टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। सो अगर अब किसी का कोई हैंड रेज नहीं है, देन लेट्स एंड द सेशन। कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। और अगर किसी को कुछ कराने का मन है ध्यान, तो जरूर मुझे पहले से बता दें,
और दूसरा ये भी है कि कोशिश करिए कि अगर आप लोग जो गुरु उपदेश ज्ञान सरिता अगर कोई करना चाहता है तो उसको फिर से शुरू कर सकते हैं। अभी तो मैं जबलपुर में ही हूँ, हम कर सकते हैं। और कभी अगर मैं ट्रैवल करूंगी तो नवीन जी संभाल सकते हैं। बट एनी हाउ, गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के लिए जो जो लाइन में लगे हुए हैं, नहीं भी लगे हैं तो लग जाए। मंडे एंड वेडनेसडेज हमारा गुरु उपदेश ज्ञान सरिता होता है। ट्यूसडेज और वेडनेसडेज, सॉरी, ट्यूसडे एंड थर्सडे हम बुक स्वाध्याय करते थे। अभी बुक तो अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी को कुछ बताना है या कुछ कहना है कि हाँ इसके ऊपर कोई, किसी टॉपिक के ऊपर कोई सेशन लेना है तो आप लोग वो ले सकते हैं। कोई भी अगर रेडी है तो प्लीज लेट मी नो या लेट नवीन जी नो। बट मंडे एंड वेडनेसडे हम गुरु उपदेश कर सकते हैं मास्टर्स। सो अगर किसी को करना हो तो मुझे जरूर बता दें और मैं उसका फ्लायर बना दूंगी। और अगर मैं बिजी हूँ तो फ्लायर तो बन ही जाएगा, मैं पोस्ट भी कर सकती हूँ। बट नवीन जी उस दिन हैंडल कर सकते हैं। बट नॉर्मली अभी तो मैं हूँ तो मैं अभी लेती रहूंगी। हाँ, बाई चांस अगर मैं कहीं यहाँ वहाँ गई, भोपाल या इंदौर, तो डेफिनेटली यू नो मैं कोशिश करूंगी कि लैपटॉप मेरे साथ रहे और मैं कर पाऊँ। नहीं हुआ तब फिर नवीन जी जिंदाबाद, राइट? सो एनी हाउ मास्टर्स, किसी को अगर कुछ कहना है, अगर कोई करना चाहता है जो सुन रहे हैं, तो प्लीज आप लोग गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के लिए अपना नाम दे सकते हैं। जिन्होंने अभी बहुत समय से नहीं किया है, आप भी दे सकते हैं। सो ट्राई एंड सी, अगर आप लोग कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी लेकर आई हूँ, लेकिन अभी मुझे वक्त नहीं मिला है कि मैं उस पर तैयारी करूँ। बट लेट्स सी, है ना? क्योंकि मुझे जब शुरू करना होगा, हालांकि मैं महर्षि पतंजलि जी की भी, जो हमारी अब जो लास्ट में है वो है कैवल्य पद। तो कैवल्य पद के लिए खुद को भी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ा ना हम कर सकते हैं। पढ़ाने के लिए भी खुद पढ़ना पड़ेगा पहले। तो जितने भी हमारे यहाँ अध्यापक हैं वो सब तो ये चीज समझ ही सकते होंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो कल मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। बट हाँ, जो गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑलरेडी, तो कृपया करके आप अपना नाम दे दें। और इट वुड बी वंडरफुल, इट वुड बी ग्रेटफुल कि हम सब सुन पाएंगे, उन गुरु, उन मास्टर्स के साथ जुड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, सभी का शुक्रिया, आभार। सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो, सबका मंगल हो। और हम सब निरंतर ध्यान की यात्रा से जुड़े रहें, ध्यान करते रहें, कराते रहें, और सामूहिक चेतना के साथ जुड़कर सबको जागृत करते रहें और अपने भीतर का इनर वर्क रोजाना करते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे वाइब्रेंट। थैंक यू सो मच। गुड नाइट मास्टर्स एंड गुड डे।